आपको इसी बार का सीजीएल निकालना है, क्योंकि इस बार के सीजीएल में सब कह रहे हैं कि 25,000 प्लस वैकेंसी है। कोई 20,000 प्लस बता रहा है, कोई 25,000 मान लेता है। हमें तो वैसे 1-2 नौकरी चाहिए, एक अपने लिए चाहिए, एक उसके लिए चाहिए, ज्यादा हमें नौकरियों की डिमांड नहीं है। कई ऐसे भी होते हैं जिनको एक्स के लिए भी चाहिए कि वो भी सफल हो जाए। ये एक अच्छी सोच भी है, ठीक है, मैं इसे अच्छी सोच मानता हूं। तो 2-4 नौकरी आपको चाहिए अपने अपने परिवार के लिए, ठीक है, और 25,000 वैकेंसी यानी कि बहुत ज्यादा है। तो इस बार एसएससी में नौकरी लेना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जिस बार हमने ली 2014 में, 13 में, 14 में हमारे लिए भी बहुत आसान हुआ था लेना, क्योंकि उस टाइम बहुत वैकेंसी थी। और इस बार भी बिल्कुल वैसा है। इस बार लेकिन कुछ चेंजेस हो गए जिसकी वजह से बच्चे घबरा रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ये मानता हूं कि मैं अगर आज से एसएससी की तैयारी करूं तो टॉप 100 रैंक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बार प्री में मार्क्स लाने की जरूरत है नहीं कि मुझे प्री में बहुत अच्छे मार्क्स लाने। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप ये टारगेट बना के ही चलो कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे प्री के अंदर अच्छा स्कोर करना है। मैं ये मान के चलता हूं कि प्री की कट ऑफ 150 प्लस जा सकती है, मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि जीवन में हमेशा लक्ष्य बड़े रखने चाहिए। अब मैं पहले ही सोच लूं यार 130 गई थी, इस बार भी 130 जाएगी, हो सकता है कम चली जाए क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मान के नहीं चल सकते। हम यही मान के चलेंगे कि मुझे 150 प्लस कट ऑफ जाएगी, मुझे 160-70 स्कोर करना है। अब जो स्कोर है इस बार प्री में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, प्री की तो वही स्थिति है। प्री के अंदर मैथ्स है, प्री के अंदर जीएस है, प्री के अंदर रीजनिंग है, प्री के अंदर इंग्लिश है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं प्री में। तो जिन बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं ये मानता हूं कि मैथ्स के अंदर वो 45 प्लस नंबर ले आएंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन जिनके पास दिमाग है, जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी की है, उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी की है, तो वो बच्चे, अब एक ही तरीका है कि वो प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, और वो है इन 20 दिनों में मैक्सिमम प्रैक्टिस। मैक्सिमम प्रैक्टिस। तो मैं 2 लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। एक वो जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू की है, एक वो बच्चे जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू की है। मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि वो मॉक टेस्ट ना भी दें तो चलेगा, वो सिर्फ एक मॉक टेस्ट देके ये देख लें कि वो 10 से 12 या 1-1.25 घंटे बैठने की उनके अंदर कुव्वत है कि नहीं। बस उनको इतना देखना है और अपनी सोने की आदतों को सुधारना है, ताकि पेपर सुबह हो तो वो नींद में ना देने जाए। जिन्होंने नोटिफिकेशन के बाद तैयारी की है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि 1 या 2 मॉक पर्याप्त है उनको ये देखने के लिए कि पेपर का माहौल ये रहने वाला है। लेकिन वो मॉक कैसे देने? सेम इंटरफेस पे देने जैसा एसएससी का है, और वैसा ही सेम इंटरफेस अभिनय मैथ्स का है। abhinaymaths.in वेबसाइट पे जाएंगे, फ्री मॉक अवेलेबल है, वहां जाके देके 1 या 2 मॉक दे लें, काफी है, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे कई साल से तैयारी कर रहे हैं या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी पूरी हो गई है, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उनको पेपर तक कम से कम 10 से 20 मॉक देने चाहिए, मैक्सिमम 20। इतने मॉक जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा हो गई है, जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा हो गई है, उनको ये देखने की जरूरत है। अब बात आती है कि ये 4 सब्जेक्ट्स जिन्होंने नोटिफिकेशन के बाद तैयारी की, इन दोनों के लिए कॉमन स्ट्रेटेजी क्या है? कॉमन स्ट्रेटेजी यही है कि भाई मैथ्स के लिए आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आता, लाइक अलजेब्रा एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको लगता है नहीं आता, तो आप जाओ यूट्यूब पे और सारी अलजेब्रा की क्लास 2x की स्पीड पे देख के 8 से 9 घंटे में आप अलजेब्रा खत्म कर सकते हो। 8 से 9 घंटे पे। गुरुजी आज फिर भूकंप आया, मुझे हिला के चला गया। कोई बात नहीं, ये चलता रहेगा। अभी मेरी भूकंप से भी बात हुई थी, उसने फिर 3 दिन बाद आने का प्लान बनाया। हम लोग उसके लिए नाश्ता चाय का इंतजाम भी कर रहे हैं। भूकंप को भी आज कॉल करेंगे क्लास में। पहले आप ये समझो जो काम की बात है। मैंने कहा कि मैथ्स के अंदर अब जो बच्चों ने लेटेस्ट तैयारी शुरू की है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, तो ये टारगेट छोड़ दो कि मुझे गणित में 50 नंबर ही लाने, उसका कोई महत्व तो रह नहीं गया है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर एक आध सवाल मॉक में मुश्किल मिल रहा है या एक आध सवाल पेपर में मुश्किल मिलेगा, तो उसको मत करना, उसको मत करना, उसको छोड़ दो। मैथ्स में 48 नंबर भी आ रहे हैं तो ठीक है, 50 यहां लेके ही नहीं आने, हमें तो मेंस में लाने हैं 90। यहां पे अभी 50 लाने की कोई दौड़ नहीं है, 20 दिन बचे हैं। मेरे 45 से 48 नंबर भी मॉक में आ रहे हैं, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टॉपिक नहीं आता तो उसको यूट्यूब से पढ़ के खत्म कर दो, और अगर सारे टॉपिक आते हैं तो जो हम प्रैक्टिस क्लासेस चला रहे हैं, जो सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड है, जिसके अंदर 3 एपिसोड हो गए और 12 एपिसोड पेपर तक और हो जाएंगे, या 10, जिसके अंदर हम 700-800 सवाल, 1000 सवाल आपको दे देंगे, उसमें से सवाल फंसने की पूरी पूरी गारंटी है, मैं लेता हूं। और इसकी क्लास कल सुबह भी 10 से 1 है, एपिसोड 4। ये एपिसोड 4 है, 3 ऑलरेडी हो गए, 2 अभिनय मैथ्स चैनल पे हुए और एक एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल पे हुआ है, और अगला चौथा भी एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल पे ही होगा। मैंने कहा था कि ये वाली क्लासेस उसी चैनल पे आएंगी। जो प्री ओरिएंटेड पूरा कोर्स है, क्रैश कोर्स आप उसको कह सकते हो,
वो अभिनय महस चैनल पर चल रहा है। जो बच्चे जीएस को लेकर के बहुत घबरा रहे थे, बहुत परेशान थे,